नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा जैसे नारे कांग्रेस की उस मानसिकता को दर्शाते थे कश्यप। भाजपा सोलन जिला द्वारा आयोजित आपातकाल के 50 वर्ष के कार्यक्रम का आयोजन बद्दी में होटल ज्योति में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप उपस्थित रहे। इस अवसर पर आपातकाल से संबंधित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने कहा, 1975 में आपातकाल की घोषणा कोई राष्ट्रीय संकट का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक जड़ी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की रणनीति थी, जिसे न्यायपालिका से मिली चुनौती से बौखलाकर थोपा गया। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की आड़ लेकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया, जबकि न उस समय कोई युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह और न ही कोई बाहरी आक्रमण हुआ। यह सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा की चुनावी सदस्यता रद्द करने के निर्णय को निष्क्रिय करने और अपनी कुर्सी को बचाने की जिद थी। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। का स्वागत करता हूं और गुजारिश करता हूं अब माननीय सांसद महोदय से पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ हमारा जिला सोलन का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर विराजमान है। डॉक्टर राजीव सहजल जी, रतन पाल जी, केल जी, रविंद्र राणा जी, बलजीत फुन्नी जी और अन्य सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण। जैसा कि आज देश में आज ही के दिवस 25 जून 1971 को आपातकाल की घोषणा और आपातकाल लागू हुआ था। आज का दिवस देश भर में एक आपातकाल दिवस और उसका 50वीं आज वर्षगांठ है। सबसे पहले तो मैं सभी अपने नेतृत्व को, जिन्होंने कि इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान यातना ही सही और जिनके ऊपर जो है उस समय बहुत अत्याचार हुआ, उन सबको मैं नमन करता हूँ, सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिस प्रकार से 25 जून 1971 को संविधान की हत्या करके देश में प्रेस की आज़ादी को समाप्त कर दिया गया, लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और स्वयं सेवक संघ के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया, मीडिया की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और उसको समाप्त कर दिया गया और कानून न्यायपालिका को भी जो है उसको भी एक तरह से प्रभावित करने का प्रयास किया गया। ये जो 50 साल रहे, जो 50वां दिवस हम मना रहे हैं, ये जो समय है, जिस प्रकार से उस समय देश के प्रधानमंत्री ने मध्यरात्रि को राष्ट्रपति जी से स्वीकृति करवाकर आपातकाल की घोषणा करके लोगों के अधिकारों का हनन करने का काम किया। आज इसी उपलक्ष्य में पूरे देश भर में आज के दिवस को है काला दिवस मैं कह सकता हूँ उसके रूप में जो है घोषित किया गया है और जगह जगह संगोष्ठी करके लोगों को, विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, उसको भी जानकारी हो कि आज जो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जिन्होंने कि इस देश में संविधान की हत्या करने का काम किया, आज जो कहते हैं संविधान खतरे में, संविधान की रक्षा करने का ढोंग करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये आपकी ही सरकार थी जिन्होंने कि संविधान की न केवल हत्या की, देश के ऊपर न केवल आपातकाल लगाने का काम किया, साथ ही साथ अभी तक जो 110 के करीब संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें 90 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय में हुए और अकेले मात्र इंदिरा जी के समय में 50 से ज़्यादा संविधान के संशोधन करके यहाँ तक कि 9 राज्यों में जो है 25 जून को चुनी हुई सरकारों को भी हटाने का इसमें वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय काम किया। और उसके उपरांत भी बहुत सारे ऐसे समय आए जब उन्होंने संविधान
का जो है दुरुपयोग करते संविधान में संशोधन करके लोग चुनी हुई सरकारों को जो है उनको हटाने का काम किया। कुल मिलाकर मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आज का दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिवस है। 25 जून का जो दिन था 1971 में, वो एक काला अध्याय था जब 1975 में, और वो जो 21 महीने का जो दमन चक्कर चला, जो 21 महीने के दौरान जिस प्रकार से लाखों लोगों को जेल में ठूसने का काम किया, लाखों लोगों की नसबंदी कर दी और बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसके कारण जो है जनता को प्रताड़ना सहनी पड़ी। उसी को याद करते हुए कि लोगों को इस बात की जानकारी भी हो कि जो आज संविधान के रक्षक होने का जो है ढोंग करते हैं, उन्होंने किस प्रकार से संविधान की हत्या की थी। ये हमारी आज की संगोष्ठी जिला सोलन की थी और जिला सोलन का जो समस्त नेतृत्व आज इसमें विराजमान है। एक तरफ इंदिरा जी ने संविधान की हत्या करने का काम किया, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में अनेक संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश में महिलाओं को 50% 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने के लिए किया, इस देश में सीए को लागू करने के लिए किया, इस देश में धारा 370-35A को समाप्त करने के लिए किया, इस देश में वक्फ कानून को लागू करने के लिए संविधान संशोधन किया है। अर्थात एक वो प्रधानमंत्री थी या वो सरकार थी जिन्होंने कि लोगों के अधिकारों का हनन करने का काम किया, और आज एक ये सरकार है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे सके, किस प्रकार से देश मजबूत हो सके, किस प्रकार से देश आगे बढ़ सके और किस प्रकार से देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सके, उसके लिए संविधान संशोधन करके इस देश को आगे ले जाने का काम।